भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, तुमसे यूं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सिंगर की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसी घटना घटी जिन्होंने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है सिंगर कुणाल गांजावाला की, जिनकी आवाज ने एक समय में इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था, लेकिन फिर उन्हें करियर में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करते थे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से कुणाल का करियर बर्बाद हो गया। इस दिल को तबाह किया। दुपट्टा तेरा नारंगदार। कुणाल, जिनकी आवाज ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में जान डाली, आज भी बहुत से लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब कुणाल इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा सिंगर में से एक थे। उनके गाने सुपरहिट होते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनके करियर को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कारण था जिसके चलते कुणाल का करियर संघर्षों का सामना करने लगा। कुणाल का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्हें बहुत ही कम उम्र में संगीत में रुचि दिखाई थी। संगीत के प्रति उनका प्यार और कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाई और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी भी शुरू कर दी। उनका पहला बड़ा हिट गाना था सोनिया सोनिया, जो फिल्म दिल चाहता है का था। इस गाने के बाद कुणाल की आवाज ने एक नया मुकाम हासिल किया। उनके गाने जैसे तुमसे ही, तेरा होने लगा हूँ और सुन सको तो सुनो लोगों के दिलों में बस गया। उनकी आवाज में एक खास बात थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। तेरा होने लगा हूँ। उनकी सफलता को देखकर ये कहा जा सकता था कि वो एक बड़े सिंगर बनने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ जो उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका बनकर सामने आया। जैसे जैसे कुणाल की पहचान बढ़ी, वैसे वैसे उनके करियर में उतार चढ़ाव भी उसी तरह आने लगे। इंडस्ट्री में नए सिंगर का आना, बदलते ट्रेंड्स और सिंगर्स में नए प्रयोग के कारण उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। सिंगिंग के साथ साथ गायक की पर्सनालिटी और मीडिया की उपस्थिति भी अब ज्यादा मायने रखने लगी। कुणाल की तुलना में नए और युवा सिंगर का नाम तेजी से उभरने लगा था और इस बदलाव का असर कुणाल के करियर पर साफ दिखाई देने लगा। सुरमई शाम आती है तुमसे ही। इस दौरान एक और बड़ा कारण सामने आया। उनके साथ जुड़े कुछ लोग जो उनके करियर को और भी जटिल बना गए। कुणाल के सिंगिंग करियर के दौरान उनके साथ कई निर्माता, संगीतकार और मीडिया के लोग जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से कुणाल की पहचान और करियर पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। कुणाल के साथ हुए विवाद का एक लंबा सिलसिला था। एक समय ऐसा भी आया जब मीडिया ने उनके निजी जीवन और उनके संगीत करियर पर भी सवाल उठाए। एक बार मीडिया में ये खबर आई कि कुणाल और उनके निर्माता के बीच कुछ आपसी मतभेद थे और ये मतभेद उनके गानों की रिकॉर्डिंग से लेकर रिलीज तक के काम को प्रभावित करने लगे। ऐसे में कुणाल के गाने अब उतने सफल नहीं हो रहे थे। इंडस्ट्री में एक अफवाह भी चली कि कुणाल के साथ उनके कुछ करीबी साथी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इससे उनकी स्थिति को और भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई निर्माता और संगीतकार अब उन्हें काम देने से कतराने भी लगे। इन सभी समस्याओं ने कुणाल को अंदर से तोड़ दिया। वो कई बार कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखते थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। ये सब एक तरह से उनके करियर के अंत की शुरुआत थी। वो अपने पुराने हिट गानों को याद कर रहे थे। तेरी आंखों के मतवाले
अचल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले का। वो अपने पुराने हिट गानों को याद कर रहे थे, लेकिन नई फिल्मों में उनकी आवाज की वो माटिकता और वो जोश अब नहीं देखने को मिला। कुणाल की निजी जिंदगी भी उतनी आसान नहीं थी। झलक दिखला जा, एक बार जा 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 जा। शादीशुदा जीवन में भी कई समस्याएं आ रही थी। उनका तलाक, व्यक्तिगत असफलताएं और सिंगिंग करियर में हो रही गिरावट ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी कर दिया था। अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन कुणाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से उभारने की कोशिश की और पुराने दोस्तों और फैंस से समर्थन भी मिला। हालांकि वो अब पहले जैसे स्टार नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज आज भी किसी न किसी गाने में गूंजती है। कुणाल अब अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उनका करियर धीरे धीरे एक नई दिशा में जा रहा है। वो पुराने दिनों की तरह बॉलीवुड के बड़े गायक तो नहीं बन पाए, लेकिन उनका नाम आज भी संगीत इंडस्ट्री में एक आदर्श बनकर जीवित है। कभी ते आवाज दिल तुम सुन लोगे। दोस्तों, कुणाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। कभी हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी हमारी राह में कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुणाल की तरह हमें भी अपने संघर्ष को अपनाना चाहिए और अपनी मेहनत से वापस उठकर आगे बढ़ना चाहिए। भीगे होठ तेरे, ये थी कुणाल गंजावाला की दुख भरी दास्तां। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यार को मैंने, मुझे यार ने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।